सावन का यह पवित्र महीना कांवड़ उठाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना कहलाता है। कहा जाता है कि कांवड़ में गंगा जल लेकर जो भक्त शिव जी को गंगा जल अर्पित करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं भारत के कोने कोने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन व गंगा जल चढ़ाने के लिए भक्त निकल चुके हैं। वहीं कई हजार किलोमीटर का सफर कर बाबा बैजनाथ को गंगा जल चढ़ाते हैं। यह सफर बहुत कठिन होने के बाद भी लाखों की भीड़ में कांवड़िया झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए बिहार के सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा को अपने कांवड़ ने रखकर 110 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं, जहां शिव गंगा में स्नान कई किलोमीटर कांवड़िया लाइन में लगकर बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचते हैं और अर्घा के माध्यम से बाबा बैजनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बिहार प्रशासन व झारखंड प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी कहलाती है, क्योंकि पूरे सावन भर लाखों कांवड़िया बिहार से झारखंड पहुंचते हैं। सावन का महीना आते ही कई कांवड़ियों का जत्था जो आज 13 वर्षों से झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ को सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लेकर झारखंड के बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते आए हैं। ऐसा ही एक कांवड़ियों का एक जत्था जो नगर परिषद बकहू से हर वर्ष रवाना होता है, जो 3 राज्य पार कर हजारों किलोमीटर का सफर कर बाबा बैजनाथ पहुंचते हैं, जो बोध गया, गया जी, सुल्तानगंज, बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ, देव तालाब होते हुए अपनी यात्रा को विश्राम देते हैं। वहीं नगर परिषद बकहू से अपनी गाड़ी में शिव जी को बैठकर व गाड़ी में झांकी सजाकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पुराणों में लिखा है कि देवघर में विराजमान शिवलिंग की स्थापना रावण के द्वारा की गई थी, जिसे कई नामों से जाना जाता है। वहीं इस मंदिर में माता पार्वती का धड़ गिरा हुआ था, जिसे चिता भूमि का नाम भी दिया गया है। देवघर में कई पवित्र स्थान हैं जहां कांवड़िया दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भोले के भक्तों की बात ही अलग है। कई तरह की झांकियां सजाकर भक्त बाबा की नगरी पहुंचते हैं। वहीं इस कठिन सफर में बच्चे, बूढ़े व महिलाएं 110 किलोमीटर का सफर कर बाबा की नगरी पहुंचते हैं। वहीं बाबा बैजनाथ जी को जल चढ़ाने के बाद 80 किलोमीटर का सफर कर कांवड़िया बाबा बासुकीनाथ में जल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि भक्त अपनी मनोकामना के लिए पहले बाबा बैजनाथ को अर्जी लगाते हैं और फिर निर्णायक बाबा बासुकीनाथ करते हैं। कांवड़ में 2 पात्र में गंगा जल रखा जाता है, जो एक बाबा बैजनाथ के लिए और दूसरा जल बाबा बासुकीनाथ के लिए होता है। यह दोनों जल भोले को अर्जित कर भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वहीं संस्थान ऐसे हैं जो कांवड़ियों की सेवा में लगा देते हैं। 110 किलोमीटर के सफर में कांवड़ियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन अपनी सेवाएं प्रदान करती है। भारत संवाद से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।